नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। कि प्रशांत किशोर नई पार्टी के कल गठन कर दिए हैं, उसके बाद कितने फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, जानते हैं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी से। कल प्रशांत किशोर नई पार्टी का गठन कर दिए हैं, कितना नुकसान आपको हो रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर पार्टी बनाए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रायोजित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोजेक्ट की गई पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम सामने से जीत नहीं सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनको बार बार वो प्रयोग भी कर चुके हैं। उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के सामने बिहार और बिहार की जनता का जो विश्वास तेजस्वी जी को प्राप्त है, उस सामने हम टिक नहीं पाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं टिक पाते हैं तो हम कहाँ से टिक पाएंगे। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो दारू शराबबंदी है उसे फिर चालू कर देंगे। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर को अपना जो पार्टी का लोगों में महात्मा गांधी जी को रखे हुए हैं वो हटाने का काम करें। महात्मा गांधी जी का संकल्प था कि देश के अंदर शराबबंदी के साथ साथ नशाबंदी होना चाहिए, और नशाबंदी के लिए उन्होंने कहा था कि इसके लिए अगर हमको एक दिन का तानाशाह भी बनना पड़ा तो हम तानाशाह बन करके शराब और जो कहीं ना कहीं नशा के समान है उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से वो लॉजिक दे रहे हैं, ये समझ से परे है। और जब हम 2015 में सत्ता में आए तो नीतीश कुमार से हमने कहा सबसे पहले कि शराबबंदी का जो हमारा संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। वो भी तैयार हो गए, चूँकि महिलाओं का जो एक बड़ा हुजूम था उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। उनको लगा कि हमारी परसेप्शन की जो राजनीति महिलाओं के प्रति चलती रही है वो महिलाएं ही हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। तो उन्होंने महिलाओं का बहाना बना करके कहा कि हम शराबबंदी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और 30 जनवरी 2016 को बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू की गई और इसके लिए मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। लेकिन प्रशांत किशोर, चूँकि उनको तो बिहार के मिट्टी और गिट्टी से मतलब रहता नहीं है, वो इस संकल्प में शामिल नहीं थे। इसीलिए जो संकल्प लेने वाले लोग हैं उनके संकल्पों को तोड़ करके महिलाओं के साथ अन्याय करवाने के लिए, महिलाओं के साथ अपशब्दों का फिर से भाषा इस्तेमाल हो, उसके लिए ये शराब खोलने की बात कर रहे हैं। चूँकि ये मैनेजमेंट के माध्यम से आए हुए लोग हैं, पीआर एजेंसी चलाने वाले लोग हैं, इनको पैसे से मतलब होता है, और जो पैसा के ख्वाहिशमंद लोग होते हैं वो शराबबंदी को कभी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए उन्होंने शराब को खोलने की बात की है। प्रशांत किशोर जी, बिहार की जनता सब कुछ समझती है, आप चालाक व्यक्ति हो, आप चालाकी से बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में रखना चाहते हो, ये चलने वाला नहीं है। आप लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर अपने लोगों के साथ भी विश्वास नहीं करते हो तो बिहार के लोगों का विश्वास कैसे करोगे, बिहार के लोगों का विश्वास कैसे जीतोगे। इसलिए बिहार की जनता ने आपको कल ही वॉश आउट कर दिया। आप लदुआ भीड़ के सहारे अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने कह दिया कि जो आप शराब माफियाओं के पैसे से, जो आप भारतीय जनता पार्टी के पैसे से यहाँ पर भीड़ लाए हो, उस भीड़ से बिहार का निर्माण नहीं हो सकता है, बिहार में बेहतर वातावरण नहीं बन सकता है। इसलिए लोगों ने कल ही रिजेक्ट कर दिया। इसलिए प्रशांत किशोर चर्चा में आने से पहले, पर्चा में आने से पहले कहीं ना कहीं लोगों के बीच इस बात के चर्चा में आ गए कि ये शराब माफिया और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बनाई गई पार्टी है, और इस पार्टी को जो निर्माण करवा रहे हैं उनकी एक ही भूमिका है कि किसी तरह से बिहार में जो शराबबंदी लागू है उसको समाप्त कर दिया जाए। सरकार में बैठे लोग अभी कह रहे हैं कि अभी बिहार में बाढ़ आया हुआ है, लेकिन तेजस्वी जी विदेश दौरे पर हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार के लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आपने बाढ़ के अस्थायी समाधान के दिशा में 18 वर्षों से सत्ता में आप हैं और विपक्ष को कोसने का काम करते हैं। विपक्ष के नेता तो आपको हमेशा आईना दिखाते हैं। विपक्ष के नेता ने आपसे सवाल किया है कि आप, जब पता था आपको कि इस तरह की स्थिति और परिस्थिति होगा, तो आपने जो तटबंध है उनकी सुरक्षा के लिए कौन से उपाय किए, आपने बाढ़ के रोकने की दिशा में कौन से कार्रवाई किए, और बाढ़ पीड़ितों के बीच आपने कौन सा जो उनके लिए फूड पैकेट है या उनको सहायता राशि है या अन्य तरह के मामले हैं उसके लिए कौन सा आकस्मिक निधि का
आकस्मिक कोष का निर्माण किया और भारत सरकार और बिहार सरकार सिर्फ विपक्ष को ही कोसने का काम करती है, जबकि सत्ता पक्ष के गलत नीतियों के कारण बिहार में और देश में कैसी व्यवस्था चल रही है स्पष्ट रूप से दिख रहा। तो आपने सुना, हमारे साथ IID प्रवक्ता एजाज अहमद थे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 का बने रहे। धन्यवाद।